हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके काम को आसान करेंगे और इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ को बेहद आसान कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप यहाँ पर लहसुन को लेकर है। लहसुन को आप छीलकर किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और हफ्ता या फिर 15 दिन के लिए आसानी से आप इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लहसुन को जो है छीलना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमें जितना भी लहसुन स्टोर करना है उतना लहसुन हमें छील लेना है। छीलने के बाद में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आप वॉश बिल्कुल भी ना कीजिएगा और छीलने के बाद में इसी तरह से आप जो है इनको पैकेट में डाल दीजिए। इस तरह के ये जो लॉक वाले पैकेट आते हैं, इन पैकेट्स में आप इनको डालकर अगर स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लहसुन के हिसाब से पैकेट छोटा या फिर बड़ा यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। 15 या फिर 10 दिन के लिए आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप इस तरह से थ्रेड या फिर फिरकी इंची टेप्स वगैरह की बास्केट को लेकर है। चाहे आप इसको बॉक्स में रखते हैं तो भी आप इस टिप को ज़रूर देखिएगा। जब भी हम इनको इस तरह से बॉक्स या फिर बास्केट वगैरह में रखते हैं तो आपने देखा होगा ये सब मिक्स हो जाता है, जिससे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैसी लगता है। तो आप इसको किस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से डबल साइडेड टेप ले लेनी है और टेप को बास्केट की साइड में लगा देना है। आप ना अपने हिसाब से पूरे पर भी, अगर आपको थ्रेड आपके पास थ्रेड ज़्यादा है तो आप इस तरह से इसको पूरे बास्केट में भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में इस डबल साइडेड टेप पर हम इस तरह से थ्रेड को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम आसानी से इसे ले सकते हैं और फिर दोबारा से आप इस पर इसको लगा दीजिए। तो इस तरह से थ्रेड को यहाँ पर जो है मैंने पूरी बास्केट में लगा दिया है साइड्स में। और उसके बाद में बारी आती है फिरकी और इंची टेप्स की। इनको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए, इसके लिए भी मैं आपके लिए यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। इनको भी हम अगर रख देते हैं ऐसे ही तो इधर उधर फैलती रहती हैं या फिर गायब भी हो जाती हैं। तो आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन में आप इस तरह से दो दो तीन तीन फिरकी डालकर रख सकते हैं। तो इसी तरह से इंची टेप भी जो है इस तरह से हम फोल्ड करके रखते हैं तो दोबारा से फिर जो है फैल जाता है। तो इसको भी हम इस तरह से सेफ्टी पिन में डाल देंगे और उसके बाद में इंची टेप का जो लास्ट पार्ट है इसमें एक होल होता है, उस होल को भी हम सेफ्टी पिन में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम जो है एक सेफ्टी पिन में दो दो इंची टेप्स भी डालकर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ हमें मिल जाए और ये बिल्कुल भी फैला फैला ना लगे। तो इस तरह से आप इनको बॉक्स या फिर किसी भी बास्केट में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप कि टिप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की ओर। अगली टिप यहाँ पर मेरी बर्फ़ को लेकर है। जब भी हमें बाउल में से आइस क्यूब निकालनी होती है इस तरह से, तो हम जो है इसको इस तरह से लाते हैं, कभी कुछ करते हैं जिससे कि बर्फ़ जो है आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। सिंपल सा है कि आपको बस इस तरह से एक बड़े से बाउल में पानी डाल लेना है और फिर इसमें आपको इस तरह से बाउल को रख देना है। जैसे ही आप इसमें बाउल रखेंगे बस इस तरह से घुमा देना है एक ही बार और उसके बाद में देखिएगा आसानी से आपकी जो बर्फ़ है वो बाहर निकल आएगी। तो चलते नेक्स्ट यूज़फुल टिप की ओर। दूसरी टिप भी यहाँ भी मेरी बर्फ़ से लेकर है। जब भी हमें बर्फ़ के छोटे छोटे आइस क्यूब्स बनाने होते हैं, इसको हमें तोड़ना होता है। तो हम जब इसको बेलन या फिर किसी भी चीज़ से स्लैब पर तोड़ते हैं, इससे जो है स्लैब हमारी किचन में गंदगी भी फैलती है और पूरे स्लैब पर जो है बर्फ़ ही बर्फ़ फैल जाती है, पानी भी इसका फैल जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आपको इसको तोड़ना है तो आप इस तरह से एक कैरी बैग ले लीजिए और कैरी बैग में आप इस तरह से बर्फ़ को डालकर फिर आप इस तरह से तोड़िए। इससे जो है जितना चाहे आप उतनी ज़ोर से इसको तोड़ तोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी स्लैब पर फैलेगा नहीं, जिससे कि आपका किचन गंदा नहीं होगा। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह की न्यू यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। अगली टिप यहाँ पर मेरी दाल को लेकर है। जब भी हम दाल लाते हैं, अगर दालें जो है हम धूप में सुखाते हैं ताकि दालें जो है लंबे टाइम तक चलें और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो आप ना इस तरह से इनको जो है घंटों भर धूप में आपको इनको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप अपने काम को बहुत ही मिनटों में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी टॉवल, क्लीन टॉवल ले लीजिए और या फिर कोई भी कपड़ा आप कॉटन का ले सकते हैं। उसको इस तरह से आप बिछा लीजिए और फिर आपको इसमें इस तरह से दाल को डालकर अच्छे से सेट कर देना है।
और फिर उसके बाद में कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है दाल के ऊपर। और फिर यहाँ पर आपको आयरन चला लेनी है और आयरन को इस तरह से चलाते जाना है। जैसे जैसे आयरन आप कपड़े पर चलाएंगे तो नीचे से जो है दाल का जो भी मॉइस्चर है वो सारा सूख जाएगा और आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। जिससे कि आपको इनको जो है घंटों भर धूप में सुखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से दाल जो है वो सूख जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ दाल की। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये टिप्स, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं इसी तरह की न्यू यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।